नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश सक्सेना और मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं आज आपको। जो आज आपका पास मॉड्यूल है वो है हाउ टू इंसर्ट डेटा इन डेटाबेस यूजिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं क्रिएट करूंगा, उसके पूरे डेटा को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ माइस्क्यूएल डेटाबेस में। वो कैसे करेंगे, वो कुछ इजी ट्रिक्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा सर्वर में, बिकॉज मैं PHP पे काम कर रहा हूँ तो PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा सर्वर मेरे पास अवेलेबल है XAMPP ND ड्राइव। एचटीडीओ में सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। ये मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। दैन मेरे पास टूल अवेलेबल है नोटपैड++ और ड्रीमवीवर। एज अ बिगनर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप नोटपैड++ को चूज़ कीजिए, बिकॉज ऑफ इसमें आपको कोड पूरा राइट करना पड़ेगा और जो आपके लिए लर्निंग के हिसाब से बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं जो काम मुझे जल्दी करना है, आपको ट्रिक्स थोड़ा फास्ट बताना है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्रीमवीवर। यहाँ से मैं एडोब ड्रीमवीवर ओपन करूँगा। लैंग्वेज मेरे पास, मैं वर्क कर रहा हूँ PHP, मैं पेज चूज़ करूँगा, पेज फाइल PHP। ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स रन हो जाता है ड्रीमवीवर में। ये मेरे पास एक बेनिफिट है ड्रीमवीवर का। मेरे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, सबसे पहले इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं अपने सर्वर में जाऊँगा, जो मेरा सी ड्राइव में XAMPP के अंदर एचटीडॉग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये मेरा फोल्डर नेम है। देयर फील्ड का नाम index.php। मेरे पास फॉर्म में जो फील्ड रहेंगी वो रहेगी नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, DOB एंड पिक। ये मेरे पास 2 3 4 5 6 फील्ड्स हैं टोटल। इन 6 फील्ड्स को मैं इंसर्ट करूँगा डेटाबेस में। तो सबसे पहले मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। इंसर्ट पे जाऊँगा, टेबल, नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे चाहिए 8 में कर लेता हूँ। कॉलम 2 रहेंगे, विच जो है वो मैं कर देता हूँ 500। इसको मैं करता हूँ सेंटर। सबसे पहले सिलेक्ट फॉर्मेट अप्लाइंग सेंटर। नेम में इंसर्ट करता चलता हूँ, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, एज। मर्ज करने के लिए मैं सिर्फ कंट्रोल एंड सेलेक्ट एंड शिफ्ट टैब, इससे मैं ये मर्ज कर सकता हूँ।
करना है और उनकी वर्किंग। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हो। एक अपने से टाइप कर सकते हो, जैसे सपोज़ आपको मालूम है कि क्या क्या उसके अंदर फील्ड में यूज़ करूँगा, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फर्स्ट नेम के लिए टेक्स्ट यूज़ करूँगा मैं। सबसे इम्पोर्टेंट है नेम, बिकॉज जो डेटा टेक्स्ट फील्ड में जो डेटा स्टोर होता है वो नेम के अंदर होता है, तो ये आपके लिए यूनिक भी रहेगा। और इसका आपको प्लेस होल्डर में एंटर नेम एंड क्लोज, फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट अब मुझे टाइप चेंज करना रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। टाइप यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, बिकॉज ऑफ फील्ड पासवर्ड है। ईमेल के लिए टाइप आ जाएगा ईमेल, और नेम भी इम्पोर्टेंट है, चेंज करना है, बिकॉज नेम अगर आप सेम रखेंगे तो जो डेटा इस नेम में आएगा वही डेटा नेम इसमें आ जाएगा अगर सेम है तो, इसलिए आपको डिफरेंट यूज़ करना है। रेडियो, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ आपको वापस से, नेम R1 और ये आपका मेल होगा। सबसे पहले अपन को एक फॉर्म स्टार्ट करना है, टेबल के ऊपर फॉर्म के अंदर मेथड, दो टाइप्स की मेथड है, पोस्ट और गेट। अपन को यूज़ करना है पोस्ट, और गेट अगर आप यूज़ करोगे तो वो इनसिक्योर है, मीन्स URL पे डेटा शो हो जाता है। उसका अपन नेक्स्ट चैप्टर में क्लियरेंस देखेंगे। एक्शन, जिसमें अपना क्यूरीज रहेगा उस पेज का नाम। एंड अगर कोई फाइल टाइप आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। जो भी आपका आप पिक इंसर्ट कर रहे हो, आप अगर डॉक फाइल इंसर्ट कर रहे हो, अगर आप PDF इंसर्ट कर रहे हो डेटाबेस में, तो आपको हमेशा यूज़ करना रहेगा इंक टाइप, दैट्स बी मस्ट। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। नेम जो है वो सेम रहेगा रेडियो में, बिकॉज ऑफ अगर आप डिफरेंट करोगे तो मैं आपको उसका आउटपुट भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक सर्वर भी स्टार्ट करना है, तो मैं इसको जैम्प मेरे पास अवेलेबल है, वर्किंग में जैम्प पे कर रहा हूँ। सर्वर जो लोकल सर्वर मेरे पास अवेलेबल है जैम्प पे, स्टार्ट एंड स्टार्ट। लोकल होस्ट स्लैश रजिस्ट्रेशन, ये मेरे पास मेरा फोल्डर था, मैंने उसको कॉल किया लोकल होस्ट स्लैश रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वैल्यू डिफरेंट रखोगे, नेम डिफरेंट रखोगे, तो क्या होगा, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा जो यूज़ करना है रेडियो में, नेम जो रेडियो में आपको यूज़ करना है वो सेम करना है दोनों फील्ड्स का। DOB के लिए मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा डेट फंक्शन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, नेम इज इक्वल टू DD एंड ब्लैंक। इमेज के लिए मैं टाइप यूज़ करूँगा फाइल टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, नेम इज इक्वल टू पिक एंड द लास्ट जो है वो वहाँ पे आएगा मेरा सबमिट बटन। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू B1, वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर
मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है। एडमिन, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, यहाँ से जो भी चूज़ करूँ मैं फाइल रजिस्टर करूँ तो डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए। उसके लिए मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना रहेगा। सबसे पहले PHP लोकल होस्ट स्लैश PHP माय एडमिन पर चलते हैं। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करूँगा। ये पूरा एक पैनल है PHP माय एडमिन। डेटाबेस क्रिएट करूँगा। सपोज मैंने यहाँ पे @_ सो मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। नंबर ऑफ फील्ड्स और टेबल नेम सबसे इम्पोर्टेंट। फील्ड्स मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स हैं और एक मेरे पास कॉमन रहेगा। एक मेरे पास एक्स्ट्रा मैं यूज़ करूँगा आईडी के लिए, बिकॉज आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट कर रखूँगा उसको। जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स आते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता चलेगा। टेबल स्टूड एंड गो। सबसे पहले जो रहेंगे वो फील्ड क्रिएट करते हैं। आईडी इंटीजर में रहेगा, टाइप 11 और AI स्टैंड्स फॉर ऑटो इंक्रीमेंट। यहाँ से मैं इसको करूँगा तो नेक्स्ट है मेरे पास नेम। ये यहाँ पे यूज़ करूँगा वेयर केयर, बिकॉज ऑफ ये कैरेक्टर सपोर्ट भी करता है, सिंबल भी करता है दोनों। 100। उसके बाद है मेरे पास पासवर्ड, ईमेल, सभी के लिए मैं वेयर केयर यूज़ कर लेता हूँ। नाउ सेव। ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ। सबसे पहले उसके अंदर एक टेबल, ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से जब मैं सबमिट करूँ तो डेटा यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। सबसे पहले चलते हैं, वापस से ड्रीमवीवर पे आता हूँ, कोड चेक करूँगा। ये मेरे पास एक फॉर्म है, फॉर्म में मेथड हो गया पोस्ट एक्शन ब्लैंक और इन टाइप यूज़ कर लिया मैंने। फॉर्म क्लोज, सबमिट एंड फाइल पिक नेम। नेक्स्ट एक और फाइल पेज में क्रिएट करता हूँ, बिकॉज अब मुझे कनेक्शन करना है यूजिंग डेटाबेस से। PHP ब्लैंक $PHP एंड सेव। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा config.php। ये मेरा पेज का नाम, फाइल का नाम होगा। नाउ $con = सेट करूँगा कनेक्शन MySQL connect। सबसे पहले होस्ट नेम, डिफ़ॉल्ट जैम का होस्ट नेम मेरे पास लोकल होस्ट। देन यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट MySQL का जो यूज़र नेम होता है वो रूट, पासवर्ड ब्लैंक। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप MySQL का यूज़र नेम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं तो आपको जाना होगा प्रिविलेजेस में। यूज़र नेम ये बताएगा आपको, होस्ट नेम ये है, इन द सेंस कॉल कर सकते हो आप लोकल होस्ट से भी और 127.0.0.1 से भी, ये आप
सकते हो। एडिट करके आप अपना पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो सिंपल कनेक्शन है आजकल से। कंडीशन लगाऊंगा इफ़ अगर इनमें से कोई भी एक मिसमैच होता है, सपोज उसको लोकल होस्ट ना मिले, यूज़र रूट ना मिले या पासवर्ड ना मिले, मिसमैच हो जाए, तो कंडीशन लगाता हूँ इफ़ नॉट, इस सेट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, डॉलर, मेरा पूरा कंटेंट जो है वो इसमें आ गया अब डॉलर कॉन में। तो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा आउटपुट लेने के लिए डाई, एरर नेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा। आफ्टर दिस अगर सक्सेसफुल रन होता है तो कहाँ पहुँचेगा वो, फाइंड करेगा डेटाबेस को। तो MySQL select अंडरस्कोर db, डबल कोट के अंदर डेटाबेस का नेम ये मैंने यूज़ किया था अंडरस्कोर, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये मेरा डेटाबेस है, मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट, हाँ, यहाँ से वेरिएबल पासवर्ड, ये मेरे पास हुआ। नेक्स्ट मेरा जो टास्क है वो है action.php, मैंने यहाँ से नाम दे दिया। एक और नई फाइल क्रिएट करूँगा control-n-php। यहाँ पे अब मैं जितने भी मेरे अभी मैंने फील्ड्स लिए हैं, फील्ड्स के अंदर जो नेम डिक्लेयर किए हैं उनका मैं सब वेरिएबल में कन्वर्ट करूँगा और वेरिएबल से डेटाबेस में इंसर्ट करूँगा यूजिंग इंसर्ट क्वेरी। action.php मैंने बेस का फाइल का नाम रखा। सबसे पहले मैंने जो कनेक्शन फाइल बनाई है लाइक config.php, मैं उसको रिक्वायर कराऊँगा, कॉल कराऊँगा। कॉल कराने के लिए मैं फंक्शन अवेलेबल है रिक्वायर अंडरस्कोर वंस, config.php, ये मेरा फिर का नाम। जैसे मैं सेव करूँगा तो ये इसके अंदर कॉल हो जाएगी। ड्रीम व्यूवर में सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस पर आपको बता देता है कि ये अगर इसके अंदर कॉल हो गई है तो वो फाइंड आउट दिखा देगा। सेकंड थिंग, मैं इसको क्लोज करता हूँ बिकॉज इसके अंदर आ गई है, तो यहीं चेंज करना होगा तो मैं यहीं इसको चेंज भी कर दूँगा। अब जो मेरे पास फील्ड में नेम है, फील्ड में नेम होना है ये नेम, पास, ईमेल, ईमेल, R1, DD और पिक, इनको मैं सेपरेट वेरिएबल्स में स्टोर करूँगा। वेरिएबल नेम सेम नहीं होंगे और फील्ड भी नहीं। नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट का यूज़ इसलिए किया है, अगर आपको नहीं मालूम है कि मेथड पोस्ट यूज़ हो रही है गेट यूज़ हो रही है तो आप रिक्वेस्ट यूज़ करते हो। आपको मालूम है कि मेथड पोस्ट यूज़ हो रही है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। नाउ यहाँ पे जो अपना वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी फील्ड के नेम की, बिकॉज कंटेंट स्टोर होता है नेम में और वो उठ के आपका इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। नेम, वैल्यू नेम और वेरिएबल नेम सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन अदर दूसरे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं होंगे, सेपरेट होगा, यूनिक होगा वेरिएबल। और कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे मैंने दे दूँ PSW। नेक्स्ट है पासवर्ड की पास, ईमेल जनरेट होगी, ईमेल सॉरी यहाँ पे नाम क्या है इसका, R1। यहाँ पे आप भी दे सकते हो, यहाँ पे आप जेंडर दे दो, यहाँ पे DD, यहाँ पे आपका डेट, यहाँ पे आपका आएगा फाइल का नाम पिक, डॉलर पिक।
अब मैंने टाइप फाइल यूज़ किया है तो यहाँ पे मेरे पास यूज़ होगा फाइल्स। अब पिक मेरे पास इंसर्ट, जब मैं पिक को इंसर्ट करूँगा तो एक डेटाबेस में इंसर्ट होगी यहाँ पे, और इस जस्ट सेम मूव करेगी कहाँ पर, उस फोल्डर में जहाँ पे अपना कंटेंट है। तो एक यहाँ पे फोल्डर न्यू बना देता हूँ, इमेज नाम से। अब पहले इमेज डेटाबेस में जाएगी, उसके बाद मूव होकर इस फोल्डर में आएगी। तो मूव कराने के लिए मैं एक टेम्परेरी नेम से वेरिएबल स्टोर कराता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ नेम। नेक्स्ट इसको कॉपी करूँगा मैं, नेक्स्ट $5 यहाँ पे आ जाएगा आपका टेम्परेरी नेम, टेम्परेरी वेरिएबल $TMP इक्वल टू $5 पिक नेम, और यहाँ पे आपका जाएगा TMP अंडरस्कोर नेम। ठीक है, टेम्परेरी नेम से वो स्टोर हो जाएगी डेटा इसमें। एक फंक्शन है अपने पास $R रेंट फंक्शन, $R इज इक्वल टू रेंट। कोई भी आप कंटेंट है, उस कोई भी इमेज है, डेटा है, पैराग्राफ है या टेक्स्ट है, उसके आगे आपको नंबर जनरेट कराना है, फाइल है उसके आगे नंबर जनरेट कराना है, तो आप यूज़ करते हो रेंट फंक्शन। नेक्स्ट इमेज को, फाइल को मूव कराने के लिए मैं यूज़ करता हूँ मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, ये फंक्शन यूज़ करता हूँ। $TMP ये वेरिएबल डबल कोड में, फोल्डर का नाम इमेज कॉमा, नंबर जनरेट होगा $R, और पिक रखी हुई है डॉलर इस वेरिएबल में, डॉलर पिक में। आफ्टर दिस अब मुझे रन करना है क्यूरी $SQL इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू सिंह में टेबल नेम स्टोर। अब जो मैंने डेटाबेस में फील्ड लिए हैं पहले उनके नाम आएंगे, उसके बाद फिर अपना फील्ड का नाम, वेरिएबल जो दिए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा नेम, आईडी मुझे नहीं लेना है बिकॉज आईडी ऑटो इंक्रीमेंट में है, तो आईडी का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। आप यहाँ से क्यूरी भी निकाल सकते हो, आपके पास SQL अवेलेबल है, यहाँ से आप इंसर्ट रन करोगे तो आपके पास ये डेटा पूरा एज इट इज़ क्यूरी मिल जाएगी। आप उस एज इट इज़ पूरी क्यूरी भी उठा सकते हो, या फिर आप यहाँ से जो कंटेंट चाहिए उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर दो। नेक्स्ट है मेरे पास वैल्यूज़। आप स्ट्रिंग वैल्यू इसलिए यहाँ पे सिंगल कोड में आएगा $, जो मैंने फील्ड ली है। सीक्वेंस वही रहेगा जो आप यूज़ कर रहे हो, इन द सेंस जो आपने डेटाबेस में यूज़ किया, नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, DOB पे, देन $नेम, देन कॉमा, सिंगल कोड अगेन $, पासवर्ड के लिए मैंने यूज़ किया PSW, देन कॉमा, सिंगल कोड, देन कॉमा, सिंगल कोड, देन ईमेल, जेंडर, $R पे। नेक्स्ट $Q, पूरी क्यूरी जो है वो किस में आ गई मेरे पास, $SQL में। ये जो पूरी क्यूरी है मेरे पास इंसर्ट ये पूरी आ चुकी है इस वेरिएबल में। इसको मैं स्टोर करूँगा एक न्यू वेरिएबल में $Q इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्यूरी $SQL। कंडीशन लगाऊंगा इफ $Q देन ऑफ 0 से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर इसमें आती हैं तो मैं एक स्क्रिप्ट रन कर देता हूँ यहाँ पे, इको सेलेक्ट स्क्रिप्ट
ब्लैंक है, यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चलते हैं, सबसे पहले इंसर्ट करते हैं डेटा को। पासवर्ड रखूँगा। फॉर्म में आप देख रहे हो यहाँ पे ID 1 अंकुर नेम आ गया, पासवर्ड जेंडर में ऑन आ रहा है बिकॉज ऑफ आपने कहीं अपने कोई रीजन किया है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको जब भी रेडियो बटन आप टाइप यूज़ करोगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वैल्यू। आप वैल्यू नहीं दोगे तो उसमें प्रॉपर एंटिटीज़ नहीं आएंगी। मेल वैल्यू इक्वल टू फीमेल, ये हो गया। उसके बाद यहाँ भी मैंने स्क्रिप्ट क्लोज नहीं किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। लेकिन इसके वैसे भी हो सकता है कि लाइट नहीं रहूँगा। एक बार फिर से इसमें इंसर्ट करके देख लेते हैं फॉर्म। मेरा मैसेज आया इंसर्ट सक्सेसफुल एंड ओके। ये मेरे पास इमेज आई है, पिक इंसर्ट हो गई है। पिक देख लेते हैं फोल्डर में पहुंची या नहीं पहुंची। तो यहाँ से मैंने अभी कोई इमेज यूज़ की, मेरे पास इमेज दो पहले से इंसर्ट थी मेरे फॉर्म में, इसलिए वो शो हो रही है। टेस्टिंग के लिए सर्च कर लिया था। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा मेरा ट्यूटोरियल डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड इमेज अपलोडिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ अपन मैं और इंसर्ट करूँगा, कुछ अपलोड करूँगा न्यू रूट स्टेप यूज़ करके और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड SQL ख्याल।